बच्चों, आज जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मीरा बहन और बाघ। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। वह गांधी जी के विचारों से इतना प्रभावित थी कि अपना घर और माता पिता सबको छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। आज़ादी के 5 सालों बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की और उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में ही व्यतीत होता था। गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे और पहाड़ी गांव में अक्सर ही बाघ का डर बना रहता था। जंगलों के कटने के कारण शिकार की तलाश में कई बार बाघ गांवों तक पहुंच जाते थे। गेवली गांव में भी एक बार कुछ ऐसा ही हुआ। एक बाघ ने गांव में आकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई और गांव वाले बहुत दुखी हुए और डर भी गए, यह सोचकर कि अगली बार ऐसा ना हो कि बाघ आकर किसी और पालतू पशु को अपना शिकार बना ले या किसी आदमी को ही मार डाले। गांव के लोग अपनी समस्या को लेकर मीरा बहन के पास गए और उन्होंने यह तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। बाघ को कैद करने के लिए गांव वालों ने एक पिंजरा बनाया और उस पिंजरे के अंदर एक बकरी को बांधा गया। अब जब कुछ खाने को दिखेगा बाघ को तभी तो वह आएगा और पिंजरे का दरवाज़ा कुछ इस तरह से बनाया गया कि जैसे ही बाघ उसके अंदर जाए और पिंजरा बंद हो जाए और फिर उस पिंजरे को ऐसी जगह पर ले जाकर रखा शाम को जहाँ पर अक्सर ही बाघ का खतरा बना रहता था। रात होने पर गांव वाले अपने अपने घरों को चले गए और सुबह का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही सुबह हुई सारे गांव वाले पिंजरा देखने के लिए उस तरफ चल दिए और जब थोड़ी दूर पहुँचे उन्हें पिंजरा दिखाई देने लगा तो क्या देखते हैं कि पिंजरे का दरवाज़ा बंद है। तब वे बहुत खुश हुए ये सोचकर कि अब इसमें बाघ फंस गया। लेकिन यह क्या, जैसे ही वह पिंजरे के पास पहुँचे पिंजरा तो खाली था, उसके अंदर बाघ नहीं था। अब उन्हें समझ नहीं आया कि पिंजरे का दरवाज़ा कैसे बंद हो गया। जब बाघ अंदर गया ही नहीं तो दरवाज़ा कैसे बंद हुआ। वहीं पास में ही मीरा बहन का आश्रम था। तब गांव वालों ने सोचा कि मीरा बहन को ज़रूर पता होगा कि रात में क्या हुआ। ये सोचकर वे सब लोग मीरा बहन के पास गए और उनसे पूछने लगे। तब मीरा बहन ने कहा, भाई मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी और मैं यह सोचती रही कि आखिरकार बाघ को धोखा देकर क्यों फंसाया जाए। बस यही सोचकर
मैं गई और पिंजड़े का दरवाज़ा बंद करके आ गई। तब गांव वालों को समझ आया कि बिना बाघ के पिंजड़े का दरवाज़ा कैसे बंद हुआ। बच्चों, इस पाठ में जिस घटना का वर्णन किया गया है वह मीरा बहन के समय में घटित हुई थी। इसीलिए इस पाठ का नाम भी मीरा बहन और बाघ रखा गया है। धन्यवाद।